Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, today we are going to start a new chapter, chapter number 6, tissues. And in this part 1, we will discuss about a type of plant tissue which is meristematic tissue. हमने पढ़ा था previous chapter में in unicellular organism, single cell perform all basic function. जो unicellular organism है उनमें single cell सारे function perform करती हैं. And what about multicellular organism? In multicellular organism, specialized functions are performed by a group of cells. ठीक है, ये आ गया group of cell और यहीं से starting होती है किसकी? टिश्यू की. क्या है टिश्यू? तो आइए बच्चों देखते हैं. टिश्यू a group of cells having similar origin, structure and function. क्या है टिश्यू? टिश्यू एक सेल्स का ग्रुप है जो ओरिजिन में, फंक्शन में एंड स्ट्रक्चर में कैसी हैं? सिमिलर है. ठीक है बच्चों, ये एक बेसिक डेफिनेशन है टिश्यू की. लेटर ऑन हम देखेंगे कि टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल भी प्रेजेंट हो सकती हैं, है ना. लेकिन यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं कि टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल इन सिमिलर ओरिजिन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि क्या है टिश्यू? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सेम फंक्शन. ठीक है, अब मैंने सेम टाइप ऑफ सेल नहीं कही है, सेम ओरिजिन नहीं कहा है, सेम स्ट्रक्चर नहीं कहा है, बट उनका जो फंक्शन है ना वो सेम है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की सेल भी ग्रुपिंग कर सकती हैं और टिश्यू बना सकती है, ये हम लेटर ऑन देखेंगे. ठीक है बच्चों, ये हो गई टिश्यू की डेफिनेशन. स्टडी ऑफ टिश्यूज़. टिश्यूज़ की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी. ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, याद होनी चाहिए. राइट, वी नो दैट, हमें पता होना चाहिए. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स शोज डिवीजन ऑफ लेबर एज प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. ठीक है, हमने देखा था डिवीजन ऑफ लेबर, है ना. कहाँ पे देखा था? यस, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की सेल प्रेजेंट है. तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है इसने क्या बना दिया? प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी? प्लांट टिश्यू की. ठीक है, प्लांट टिश्यू को 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया है. क्या क्या है बच्चों? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. ठीक है, तो इस पार्ट में हम किसकी बात करने वाले हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. ठीक है, तो हैव अ लुक. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. द मेरिस्टेम्स आर द टिश्यूज हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन. इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, क्या है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना उनमें सेल डिवीज़न की पावर है. ठीक है, वो सेल डिवीज़न कर सकते हैं. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. ठीक है, अब अगर उनमें सेल डिवीज़न की पावर है, इट मीन्स वो क्या कर रहे हैं? वो ग्रोथ कर रहे हैं. ठीक है, उनका फंक्शन क्या हो जाएगा? प्लांट की ग्रोथ करना. ठीक है, अकर इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स. तो भाई कहाँ मिलेंगे ये? जो प्लांट के ग्रोइंग रीजन है ना वहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, क्योंकि उनका फंक्शन है सेल डिवीज़न करना और ग्रोथ करना. ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट. राइट, सेल्स आर वेरी एक्टिव डेंस साइटोप्लाज्म. सेल्स जो हैं वो बहुत एक्टिव होती है. भाई एक्टिव हैं तभी तो सेल डिवीज़न कर रही है, बार बार इनमें सेल डिवीज़न होता है, जिससे क्या हो रहा है? जो ग्रोइंग एरियाज़ हैं, ग्रोइंग टिप्स हैं, वहाँ पे ग्रोथ हो रही है. ठीक है, यहाँ का जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है? डेंस है. ठीक है, और क्या है बच्चों? यहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है. ठीक है, थिन सेलुलोज वॉल्स होती हैं. जो वॉल्स हैं वो कैसी हैं? सेल वॉल होती है, वो सेलुलोजिक होती है और थिन होती है. प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई क्या है? जो न्यूक्लियस है वो प्रोमिनेंट है, वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड है. क्यों है? क्योंकि इनका फंक्शन क्या है? सेल डिवीज़न करना है. ठीक है, और सेल डिवीज़न में कौन इन्वॉल्व होता है? हमारा न्यूक्लियस. ठीक है, तो न्यूक्लियस कैसा है? प्रोमिनेंट है. ओके, लैक वैक्यूल्स. वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है. एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट. इंटरसेलुलर स्पेस, जो 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस. जैसे देखिए, सपोज ये एक कोई सेल्स का ग्रुप है. ठीक है, ये बहुत सारी सेल्स हैं. ठीक है, तो इन 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, ये देखिए इस कलर से हम देखते हैं, ये जो ग्रीन कलर है ये स्पेस, ये यहाँ पे बहुत ही कम, ऑलमोस्ट नहीं होता है. सेल्स जो हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं. ठीक है,
तो इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। ठीक है ना, पोजीशन के बेसिस पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं ये देखिए, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, हम इन तीनों के बारे में ही स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, राइट। एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम, ये मेरिस्टेम्स हैं, इनमें सेल डिवीज़न की एबिलिटी प्रेजेंट है। ठीक है ना, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट है, इनका जो सेल्स है वो बहुत एक्टिव है, न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो अब पहले देखते हैं हम ये एक पिक्चर। ठीक है बच्चों, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो एपिकल, एपिकल मीन्स बच्चों क्या होता है, ये बना है एपेक्स से। एपेक्स क्या होता है, टिप। ठीक है, तो इट मीन्स जो एपिकल मेरिस्टेम है ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा टिप पे। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप, ये स्टेम का पोर्शन है। ठीक है, इसे बोलते हैं शूट। ठीक है, और जो अंडरग्राउंड पोर्शन है वो क्या है, हमारा रूट है। ठीक है, तो शूट टिप यानी स्टेम टिप और रूट टिप पे क्या प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, उसका फंक्शन क्या होगा, उसका फंक्शन होगा स्टेम को और रूट का जो टिप है उनको ग्रो करना, उनको इलोंगेट करना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये कहाँ होता है बच्चों, ये देखो, ये जो लीफ निकल रही है, ये वाला पोर्शन और ये, इस पोर्शन को बोलते हैं नोड। जहाँ से लीफ ओरिजिनेट होती है वो क्या है, नोड। और 2 नोड्स के बीच में जो पोर्शन होता है वो होता है इंटर नोड, और वहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, अभी हम सिर्फ इनकी पोजीशन देख रहे हैं, इनके बारे में हम डिटेल में अभी देखेंगे, राइट। ये थर्ड क्या है, लेटरल। ये देखिए साइड में जो ग्रीन दिख रहा है, ये क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। कहाँ प्रेजेंट है, ये स्टेम के लॉन्गिट्यूडनल साइड्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं बच्चों। फर्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम, प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। कहाँ प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया था, ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। ठीक है ना, जो स्टेम का जो ग्रोइंग टिप है उसे क्या बोलते हैं, शूट एपेक्स, और जो रूट का ग्रोइंग टिप है उसे क्या बोलते हैं, रूट एपेक्स। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ओके, सेल डिवीजन इन दिस टिश्यू लीड्स टू द इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड रूट। इन टिश्यूज में सेल डिवीजन से क्या होगा, स्टेम और रूट की इलोंगेशन होगी, उनमें ग्रोथ होगी। ठीक है, दस इट इज इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और ये ग्रोथ क्या है, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ है। ठीक है, ये जो लेंथ इंक्रीज हो रही है ये क्या है, ये प्राइमरी ग्रोथ है। तो एपिकल मेरिस्टेम किस में इन्वॉल्व है, प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है। ठीक है, ये देखिए, ये जो हमारी रूट है और ये क्या है, ये वाला है शूट एपेक्स हो जाएगा। तो क्या है, रूट्स, रैपिडली ग्रोइंग रूट टिप्स, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है एपिकल मेरिस्टेम जो इनको रैपिडली ग्रो करवाता है। कैसे, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, सेल डिवीज़न हो रहे हैं। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं किसकी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। क्या है बच्चों, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या इसका फंक्शन है, इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द एपेक्स। कहाँ, ये एपेक्स के पीछे की तरफ है। ठीक है, और क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड। ये एपिकल मेरिस्टेम का ही एक पार्ट है जो ग्रोथ पीरियड के टाइम पे पीछे छूट गया है। ठीक है ना, जो ग्रोइंग टिप है वो ग्रो कर गए और जो रिमेनिंग जो पोर्शन पीछे रह गया वो क्या है, वो हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। ठीक है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड रीजन। कहाँ प्रेजेंट है, ये लीफ के बेस में प्रेजेंट है और इंटरनोड के रीजन में ये प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, दीज लीड टू द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ लीफ प्राइमरी। ये किसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, लीफ की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं और इंटरनोड वाले पोर्शन को भी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनोड में प्रेजेंट है तो इंटरनोड का इलोंगेशन भी ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम करते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ग्रास स्टेम, बैम्बू स्टेम, मिंट स्टेम। ठीक है, ये पिक्चर देखिए बच्चों, ये दोनों आपको दिख रहा है, ये क्या है, हमारे नोड्स हैं। ठीक है ना, दोनों, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है बच्चों, ये है इंटर नोड। ठीक है,
और यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ के बेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या हो गया, इंटरनोड का एलोंगेशन करना और लीफ, प्राइमरी लीफ का ग्रोथ करना, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसका एक और नाम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्यों है भाई, बिल्कुल अभी हम समझेंगे, आइए। इट अकर्स अलोंग द साइड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट। कहाँ पे है ये, प्लांट की जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके साइड में है, ठीक है। जो स्टेम की जो साइड्स है वो है, ठीक है ना। इट गिव्स राइज टू द वेस्कुलर टिश्यूज, और ये वेस्कुलर टिश्यूज को आगे वेस्कुलर टिश्यू बनाने में ये हेल्प करते हैं। वेस्कुलर टिश्यू आप आगे पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, इनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। कॉजेज ग्रोथ इन गर्थ ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट की जो विड्थ है, जो गर्थ है, वो भी तो इंक्रीज होती है, सिर्फ लेंथ ही इंक्रीज होती है क्या, नहीं। तो ये जो है ना हमारा लेटरल मेरिस्टेम है, ये क्या कर रहा है, स्टेम की और रूट की जो विड्थ है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन हो गया। और ये क्या होती है बच्चों, ये होती है सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये जो स्टेम और रूट की जो विड्थ इंक्रीज हो रही है, girth इंक्रीज हो रही है, क्या है, ये उसकी सेकेंडरी ग्रोथ है। तो ये कहाँ इन्वॉल्व है, सेकेंडरी ग्रोथ में, इसीलिए इसे हमने क्या कहा, सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है बच्चों। ये देखिए पिक्चर, ये देखिए स्टेम है ये, है ना। इसकी थिकनेस, जब प्लांट छोटा होता है तो उसका स्टेम देखो धीरे धीरे बड़ा होता है, ट्री बनने लगता है तो उसका स्टेम देखो कितना डिफरेंस आ जाता है थिकनेस में, है ना, बहुत थिक हो जाता है, ठीक है। तो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू दिस लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। ये देखिए ये वेस्कुलर कैम्बियम, तो ये वेस्कुलर कैम्बियम कौन बना रहा है, लेटरल मेरिस्टेम बना रहा है। तो ये तीनों हो गए बच्चों हमारे क्या, मेरिस्टेम के टाइप्स। तो अब हम कर लेते हैं समराइज। इस पार्ट में हमने क्या देखा, छोटा सा पार्ट हमारा, हमने देखा क्या, टिश्यू। क्या है टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और वी कैन से अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं सेम टाइप की सेल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के, जब हम ग्रुप्स डिफरेंट टाइप के जब हम टिश्यू देखेंगे तो हम वहाँ देखेंगे कि कुछ टिश्यू ऐसे भी हैं जिनमें डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टिश्यू, ओके। और फिर हमने बात की क्या, प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू को हमने डिवाइड किया टू टाइप्स में, कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है ये, इसकी फिर हमने देखी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पजेसेस द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीज़न। इनमें सेल डिवीज़न की एबिलिटी होती है, ठीक है। कंटिन्यूसली ये सेल डिवीज़न इसमें होता है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो भी प्लांट के पार्ट जो ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। एंड सेल्स आर वेरी एक्टिव। सेल्स कैसी होती है, बहुत ही एक्टिव होती है। एक्टिव होती है तभी वो सेल डिवीज़न करती हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मीन्स जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज है, बिल्कुल पास पास में है, उनके बीच में गैप नहीं है, स्पेस नहीं है, ठीक है। थिन सेल वॉल होती है और वैक्यूल नहीं होती है इनमें, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फिर हमने इनको 3 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम पहले हमने बात की, क्या है ये, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स, ठीक है। तो स्टेम के और रूट के जो टिप वाला रीजन है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। तो भाई ये किसकी ग्रोथ करेंगे, ये ग्रोथ करेंगे स्टेम की एंड रूट की, इलॉन्गेशन इन स्टेम एंड रूट, ठीक है। ये इनका फंक्शन हो गया है। और ये किससे इन्वॉल्व है, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये क्या है, प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट हमने देखा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कहाँ प्रेजेंट है ये, बिहाइंड द एपेक्स, एपेक्स के पीछे प्रेजेंट है ये। और क्या है, ये एपिकल मेरिस्टेम का ही एक पार्ट है जो कि ग्रोथ पीरियड के टाइम पे पीछे रह गया है, ठीक है।
कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये इसकी अकरेंस क्या क्या है। अकरेंस है इसकी बेस ऑफ द लीफ एंड इंटरनोड्स। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये, इंटरनोड वाले रीजन में और जो लीफ का बेस है वहाँ पे, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, इलोंगेशन ऑफ लीफ एंड इंटरनोड्स। ये इंटरनोड्स और लीफ, प्राइमरी लीफ की लेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमने देखे बच्चों, क्या, बैम्बू स्टेम, मिंट स्टेम, ग्रास स्टेम, शुगर केन। ओके, नेक्स्ट आया क्या, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल साइड्स ऑफ प्लांट स्टेम एंड रूट, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, ये साइड्स में प्रेजेंट है ना, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साइड में प्रेजेंट है। और इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये किस में इन्वॉल्व है, सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है। कैसे, ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये वैस्कुलर बंडल को राइज करता है और जो प्लांट की स्टेम की रूट की जो विड्थ है, जो गर्थ है, उसको इंक्रीज करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम, क्योंकि ये इन्वॉल्व है किसमें, सेकेंडरी ग्रोथ में। इट्स ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन आवर नेक्स्ट पार्ट we'll discuss about permanent tissue. Thank you.